ये देखिए गाइस, झाड़ू लगाया जा रहा है शाम में अभी, इसलिए क्योंकि वो क्रिस्टल बॉल जो था फाउंटेन तोड़ दिया अनिमेश ने। एक इससे पहले नव ने तोड़ा था, तो फिर मैंने इंडिया से मंगाया था। ये अनिमेश जब गए थे तो मैंने ऑर्डर किया हुआ था एक भैया के घर पे, तो ये लेके आए थे नवरात्रि के टाइम में। और आज वो साफ किया है मैंने फाउंटेन, तो उसका बॉल निकाल के यहाँ टेबल पे रखा था, मतलब बीच में अच्छे से रखा हुआ था। अनिमेश कॉल पे बात करते करते भूल गए कि वो क्या है नहीं है, ऐसे से गोल गोल घुमा रहे थे, बस गिर गया, पूरा टूट गया। तो अपना वो झाड़ू उठा के साफ कर रहे हैं। बहुत सारा शीशा का टुकड़ा इधर उधर गिरा हुआ है। गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखिए निया को तैयार है आज स्कूल जाने के लिए। बाहर देखिए पूरा अंधेरा है, उधर देखिए उधर थोड़ी थोड़ी रोशनी आना शुरू हो गई है, बट अंधेरा ही है अभी। आज है क्लास पार्टी स्कूल में, लास्ट डे, आज लास्ट क्लास है इस टर्म का, टर्म एंड हो रहा है, फिर छुट्टी स्टार्ट इन लोगों की, विंटर हॉलीडेज। तैयार हुई है पार्टी में जाने के लिए, क्लास पार्टी में। लंच बॉक्स तो दे ही दिया, मतलब साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए कुछ ले जाना था, जिसमें चिप्स और जंक फूड नहीं था, तो समझ नहीं आ रहा क्या दूं। कप केक के बॉक्सेस दे दिए दोनों को, ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। और ये नब क्लास पार्टी में जाने के लिए तैयार, नींद में ही है अभी। दोनों रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। ये है मेरा ड्रिंक जो मैं अभी पी रही हूँ। नबनिया स्कूल से आ भी गए, बट मुझे लेट हो गया है। और ये देखिए आज है सांभर और इडली खाने में। ये लोग स्कूल से आ भी गए हैं अभी। आज पार्टी थी ना, जब सुबह जा रहे थे तो मैंने आपको बताया था। अच्छा किसी का बर्थडे था तो कुछ कुछ लेके आए हैं। क्या क्या मिला दिखाओ। मुझे तो हेयर बैंड, वाव, मुझे स्टेप, मुझे चॉकलेट, मुझे ये पेन और ग्लिटरी टेप, और मुझे और ग्लिटरी टेप, मुझे ये कलरफुल पेन मिला, मुझे ये भी मिला, मुझे बॉल भी मिला, मुझे ये भी मिला, और ये चॉकलेट मिला है। किसका बर्थडे था? अरियाना। मुझे मरमेड क्लिप मिला है। वाव, मुझे कैंडी मिला है, मुझे स्टैम्प मिला है, और चॉकलेट मेरा फेवरेट वाला। वाव, चलो आज से छुट्टी। ये मेरा सर दर्द। गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज रहे हैं 5:45 और हम लोग जा रहे हैं मूवी के लिए। एक्चुअली मेरा मन नहीं था पुष्पा 2 देखने का। हम तीनों का मन नहीं था, मेरा नवनिया, हम तीनों का, बट अनिमेश का बहुत मन था। तो कुछ चीजें अब अनिमेश की खुशी के लिए भी हम लोग करते हैं, क्योंकि एकदम से मन नहीं था मेरा इस मूवी का, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने पुष्पा 1 भी नहीं देखा। तो अनिमेश बोल रहे थे नहीं चलो मेरा बहुत मन है, तो हमने बोला ठीक है। और अनिमेश ने कल ही टिकट बुक कर लिया था। और सतीश जी भी आज गए हैं देखने। वो गए हैं किस लैंग्वेज में? तमिल में। वो तमिल में गए देखने, हम लोग हिंदी में देखने जा रहे हैं। तो उन्होंने भी कल ही टिकट बुक किया, हम लोग ने भी। उनकी टाइमिंग अलग है, मतलब वो शायद 6:30 बजे से, हमारी 6 बजे से है। तो बस जा रहे हैं। और आज कुछ ऐसा हुआ कि अगर हम नहीं जाते, बट मूड ऑफ था, बट टिकट हमने कल ही बुक कर लिया था, इसलिए गए। मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी पहले मूवी देख के आते हैं। आजकल नव को ना कैप पहनने की बहुत शौक चढ़ी है। अब इसका कैप मिल नहीं रहा था मुझे जल्दी में, बस ये बोल रहा था मुझे कैप पहनना, तो डैडी वाला कैप पहन के आया, बड़ा दिख रहा है। बच्चे भी कभी कभी क्या पता, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं क्या क्या इनके दिमाग में चलता है। ये दोनों आते हैं सिर्फ पॉपकॉर्न खाने के लिए। जा रहे हैं हम लोग मूवी देखने, और सब कोई जैकेट वैकेट स्वेटर पहन के आए हैं। ठंड तो इतनी लगती है पूछिए मत, मैं भी पूरा इसमें हूँ। बच्चों को एक स्वेटर और एक जैकेट डाल दिया है। हम लोगों ने सबसे पीछे लिया है यहाँ। There she is. Takes careful little baby step. इंटरवल हो गई और निहा तो पूरा बोर हो रही है, नब भी। बस अनिमेश की देते तो हम लोग आए। ठीक है, जिन्होंने पहले देखा है साउथ इंडियन मूवीज उनको अच्छी लगेगी, या जिन्होंने पहला देखा है फर्स्ट। मैंने तो नहीं देखा, मैं साउथ इंडियन मूवीज देखती भी नहीं हूँ, तो मुझे इतना नहीं समझ में आ रहा। बट ठीक है, मैं फिल्म एंजॉय करने आती हूँ,
जितने देर की मूवी है उतना एंजॉय करना चाहिए। देख लिया, मूवी खत्म हो गई, रात के 10 बज गए। लंबी मूवी थी, ये सो गया था नव। सतीश जी से हम लोग मिल भी नहीं पाए, तो वो लोग का उनकी मूवी अभी चल ही रही है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि ये रोड है, तो बाद में मिल लेंगे दूसरे दिन। अनिमेश ने बोला वो तमिल में देख रहा है, बट वो तेलुगु में देख रहा है। I am also not sure. हाँ, नॉट श्योर। Because they know both the languages. अच्छा, ओके। देख लिया हमने मूवी। साउथ की मूवी कभी कभी मैंने देखा होगा, सेट मैक्स वगैरह पे आता होगा, तो मैंने नहीं देखा। फर्स्ट टाइम मैं गई हॉल में देखने के लिए, और फर्स्ट टाइम मैंने अल्लू अर्जुन की कोई मूवी देखी। इन्होंने ये बोल रहे थे, मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूँ। जब इटली में थे, मैं नहीं थी, मतलब शादी के पहले भी शायद ये देखते थे। दुबई में भी जिस टाइम मैं इंडिया में थी तब भी ये देखते थे, तो ये तो बहुत टाइम से देख रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम देखी, अच्छी थी, मतलब फर्स्ट हाफ में मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सेकेंड हाफ से मुझे फिर समझ में आने लगा, तो थोड़ा इंटरेस्ट जागा। तो ये है, ये देखिए दिवाली की लाइट अभी तक है। कुछ कुछ घरों में। So did you like the movie or not? हाँ, मैंने बोला ना, सेकेंड हाफ के बाद फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, इंटरेस्ट आया सेकेंड हाफ के बाद। The next morning. ये ब्रेकफास्ट मेरा, ये प्रोटीन वाला, आजकल मैं अंडा वगैरह खा रही हूँ, प्रोटीन ज़्यादा ले रही हूँ। ये निया का एग, निया को बहुत पसंद है, एग ब्रेड। ये हमारी चाय, और नव एग नहीं खाता तो ब्रेड जैम खाता है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मेरे बोलने से पहले निया ने बोल दिया, अभी हम लोग लुलू जा रहे हैं। आज है सैटरडे, और वैसे भी छुट्टी वाला दिन, और वैसे भी इन लोगों की छुट्टी हो गई, स्कूल से विंटर हॉलीडे स्टार्ट हो गए। अभी हम लोग जा रहे हैं लुलू, वही जो साग सब्जी वगैरह खरीदने, बस। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए लुलू, इनके स्कूल के पास जो है, तो वही कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह लेने हैं। और थोड़ा नहीं, बहुत मैंने डाइट में चेंज किया है अभी, और करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं ना। जितना वेट बढ़ेगा, जितना कमर के पास वेट बढ़ेगा, मतलब चर्बी बढ़ेगी, उतना नी पे जोर पड़ता है और चलने में दिक्कत होती है, और वो जो मेरा कार्टिलेज जो घिस गया है उसमें प्रॉब्लम होगी। अभी इतना नहीं बढ़ा है, डॉक्टर ने बोला उस दिन जो हम डॉक्टर से मिल लेंगे, इतना नहीं बढ़ा है, बट टाइम के साथ ठीक हो जाएगा अगर मैं अभी से ध्यान दूं। इग्नोर करूंगी, चलूंगी, भार दूंगी, उस पर बहुत ज्यादा तो मुश्किल है। हाँ, चलना है, वॉक करना है, अब शुरू कर सकती हूँ। 2 महीने हो गए हैं, तो धीरे धीरे शुरू कर सकती हूँ, ताकि स्ट्रेंथ आए, मसल्स में मजबूत बने, इसलिए। तो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया है, और बाकी डाइट वगैरह सब ठीक कर रही हूँ। अब मैं अगर बाहर जाती हूँ फ्रेंड्स के साथ, तो जरूरी तो नहीं है कि सारे फ्रेंड्स के साथ गए अगर हम खाने के लिए तो मैं खा रही हूँ, ये तो जरूरी नहीं है। सबने मंगाया टेबल पे, तो जरूरी तो नहीं मैं अकेले पूरा खा रही हूँ। मुझे अपना पता है ना, मुझे, मेरी बॉडी है, मैं किस पेन से गुजरती हूँ, किस हालात में हूँ, ये मैं जानती हूँ, मेरी बॉडी है, तो मुझे पता है कि मुझे क्या खाना है, नहीं खाना है। और कुछ लोग, कुछ नहीं, 1-2 लोग हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं अगर बीमार हूँ, मैं दरभंगा में जब थी 2 महीने में इतनी बीमार थी, डिप्रेशन में चली गई थी, रोती थी, वीडियोस नहीं बना रही थी, जब मैं जून जुलाई में गई थी शादी के टाइम में वहां दिल्ली। उसके बाद तो उस टाइम में तो आपके अच्छे कमेंट्स नहीं आए मुझे सहानुभूति देने के लिए, सिंपैथी दिखाने के लिए। नहीं, जब भी मैं तैयार होती हूँ या फिर जब भी मैं कुछ ऐसा मेकअप वगैरह करती हूँ तो आपको बहुत चिढ़ होती है। आप अपने लाइफ से परेशान हो तो आप अपने लाइफ में देखो ना कि क्या प्रॉब्लम, आप वहां पे उसको फिगर आउट करो, उस पर काम करने की आपको जरूरत है। जिसको आप जानते नहीं हो, मुझे तो आप जानते भी नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं आपको नहीं जानती, मेरे पीछे इतना परेशान मत हो। मेरे लाइफ में क्या समस्या है, क्या चीजों से मैं गुजर रही हूँ, आपको बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं डिस्कस कर सकते, कि दिन रात हम किस मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं, मैं या मेरे पति। बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में ऐसी है कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो बहुत अपने लोग भी उसमें शामिल है, उनकी भी बातें आएगी, तो हमको किसी को खराब डिफेम नहीं करना है, या बहुत सारी चीजें होती है। तो सारा स्ट्रेस लेके हम दोनों जीते, क्योंकि हमारे बच्चे हैं हमारे पीछे, इसीलिए तो हंसने की कोशिश करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ने जब मुझे बोला है कि मुझे बाहर निकलना है, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करना है, तो आप तो डॉक्टर नहीं हो, और वैसे भी बोला हो नहीं बोला हो, मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है मैं करूंगी। आपकी हिसाब से मैं दिन भर बेड पे नहीं पड़ी रह सकती हूँ, मैं डिप्रेशन में नहीं जा सकती हूँ। मेरे बच्चे हैं 2 छोटे, मुझे उनको देखना है, मुझे अपनी फैमिली देखनी है। अभी कल क्या हुआ, मतलब
परसों मुझे किसी ने कमेंट किया, किसी ने क्या, वो हमेशा मेरे अच्छे मतलब जो वीडियो में मैं तैयार होती हूँ बाहर जाती हूँ उनको बहुत जलन होती है, तो कमेंट करती है, पता नहीं जानने वाले हैं या अनजान है मुझे नहीं पता है, तो कमेंट करती है, तो मैं उनको जवाब भी उसी हिसाब से दे देती हूँ। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैं एक्टिंग तो नहीं करती हूँ तबीयत खराब की। तो भाई मुझे आपको एक्टिंग दिखा के क्या मिलेगा? मैं अगर एक्टिंग ही कर रही हूँ तो मुझे अपने पति को दिखाना होगा। जब मेरे ऊपर प्रेशर होगा कि मुझे ये काम करना है या एकदम प्रेशर में काम करना होगा तब तो मैं एक्टिंग करूंगी। मेरे ऊपर मेरे लोग चढ़े रहेंगे, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मेरा जब जो मन करता है मैं करती हूँ, जब जो मन करता नहीं करती हूँ। काम करने का मेरे ऊपर प्रेशर नहीं, मैं अपनी मर्जी से सारी चीजें करती हूँ, तो मैं एक्टिंग किसको दिखाऊंगी? मतलब आपके हिसाब से मेरा जो हमारी रिपोर्ट है नी का वो गलत है, डॉक्टर के पास जा रही हूँ इतने सारे डॉक्टर चेंज किए वो गलत है, मतलब फिजियोथेरेपी के लिए जा रही हूँ वो गलत है, तो ये सब गलत तो नहीं हो सकता है ना। मतलब आप सही हो, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, ठीक है मैं एक्टिंग कर रही हूँ, बात खत्म है। गॉल ब्लैडर की सर्जरी एक्टिंग है, मेरा बताना एक्टिंग है कि हाँ मेरी तबीयत खराब है। तो भाई इतने दिन से जब मैं बेड पे पड़ी थी, वीडियोस नहीं बनाती हूँ, तब तो आपके सिंपैथी वाले कमेंट्स क्यों नहीं आते हैं कि आप कहाँ हो, क्या हो गया, श्वेता ठीक हो कि नहीं? जब मैं निकलते तैयार हो गए तो आपको बहुत क्या बोलूं वो होती है, वो वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहती हूँ बट वो होती है आपको। तो खैर लाइफ में ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। मैंने परसों ही इनको कमेंट में जवाब दिया, आप क्या चाहते हो मैं बेड पे पड़ी रहूं और एक दिन वेट गेन करके कार्डियक अरेस्ट से मर जाओ? और देखो मैंने उसी रात में इनको जवाब दिया और अगले दिन सुबह में, मतलब कल सुबह में सुनने को मिला कि इनके एक मतलब मेरी कंपनी जो है उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बड़ी कंपनीज है, मतलब जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो बड़ी कंपनी होती है जनरली। तो कतर में कतर की बात कर रहा हूँ, कतर में उस कंपनी के जीएम को हार्ट अटैक आ गया। इनके साथ हमारी बात होती थी, इनफैक्ट एक दिन पहले भी बात हुई है। वी आर इन टच थ्रू ईमेल्स, मैसेजेस एंड ऑल, एंड बेचारे वो सोए और सोए ही रह गए, मतलब उठे ही नहीं इनफैक्ट। तो जिंदगी बहुत छोटी है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जो मन में आए वो अभी करना चाहिए। कौन कब कहाँ कैसे जाएगा, किसकी हिस्से कितनी जीवन लिखी है, कितना लाइफलाइन है, वो किसी को नहीं मालूम। मतलब ये तो बहुत शॉकिंग था। कल परसों ही ये सारी, मतलब परसों हमने टिकट बुक किया। मैंने कल आपको बताया ना कि हमने अगर बुक नहीं किया होता तो हम जाते नहीं। परसों हमने रात में टिकट बुक किया जब सतीश जी का कॉल आया कि उन लोगों ने बुक किया है, मतलब अपने लैंग्वेज में। तो हम तो उनकी लैंग्वेज में नहीं देख सकते, उनको हिंदी में देखने में मजा नहीं आता, तो उनको हिंदी में देखने में मजा नहीं आता। तो हमने बोला कि ठीक है हम लोग अलग से जाते हैं, आप लोग जाओ। उसी में उनकी टाइमिंग अलग थी, थोड़ा आधा घंटा बाद में था, तो हम लोग गए कल क्योंकि हमारी टिकट बुक थी पहले से। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर मूड ऑफ था। अनिमेश ने बताया, अनिमेश तो सुबह से एकदम उदास चल रहे थे कि अरे कल मेरी बात हुई है, कल चैट हुई है, और रात में सोए तो सुबह उठे ही नहीं। ऐसा भी होता है। तो जिंदगी बहुत छोटी और बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, आपको नहीं पता कब क्या हो जाएगा। तो इतना आप दूसरे को भी स्ट्रेस मत दो और खुद भी इतना स्ट्रेस मत लो। जो जैसे जीरो सब रखा का रखा रह जाता है। उन्होंने सोचा होगा कि सोएंगे, मतलब कुछ तो प्लानिंग करके भी नहीं सोए होंगे ना, कि बाकी सारी चीजें अगर सब कुछ ठीक करके सोए, वो भी नहीं इंसान कर पाता है ना, इतना मौका भी नहीं मिलता है बहुत लोगों को। तो सब कुछ रखा का रखा रह जाता है, आपके जमा किए हुए पैसे, बाकी सारी चीजें सब रखे रह जाते, कुछ काम नहीं देता है अगर वहां से बुलावा आ गया तो। सही बात है, इसलिए जितना हो सके उतना लाइफ जी लीजिए। किसके हिस्से कितनी लाइफ लिखी है ये मालूम नहीं। और स्वस्थ रहिए, टेंशन फ्री रहिए, दुरुस्त रहिए, चेकअप करवाते रहिए। हार्ट अटैक आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, एंड ऑफ कोर्स मुझे भी आया हुआ है। तो मैं यही बात बोलूँगा कि सब कोई टेंशन फ्री रहिए और हेल्दी खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ज़्यादा नहीं, जितना हो सकता है उतना। सही बात है, इसलिए मैंने भी डाइट सुधारा। अब देखो फ्रेंड्स अभी मिलते हैं, बोलते हैं, तो मैं मना तो नहीं कर सकती हूँ हर किसी का। अगर हम दुख सुख में अगर मैं आज उनको मना कर दूंगी, 2 बार 4 बार बहाने बना दूंगी कि मैं नहीं आऊंगी, तो कल को मुझे जरूरत पड़ेगी तो कौन मेरे लिए खड़ा होगा? कोई मेरे लिए खड़ा नहीं होगा। जब मैं नहीं थी यहाँ पे तो वो फ्रेंड्स ही थे जो अनिमेश के हार्ट अटैक में इतने मतलब साथ में थे। किसी के घर से खाना आता था, कोई देखता था, कोई रात में रुकता था, कोई दिन में रुकता था। तो हम चाहते न चाहते हुए भी साथ नहीं छोड़ सकते अपने फ्रेंड्स का। अगर मेरा मन नहीं भी है कि मैं बाहर जाऊं खाऊं, तो भी मैं बस जाती हूँ। मुझे जो खाना, मैं सैलेड ही खाऊंगी या वो पत्ते ही खाऊंगी या जो भी खाना खाऊंगी, मेरा नहीं मन है मैं नहीं खाऊंगी, बट साथ में जाके बैठूंगी तो वही बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज होती है। मैं कहाँ वहां पे जाके ठूस रही हूँ, मुझे जो खाना है मैं वही खाती हूँ, इनको जो खाना है वही खाते हैं। सही बात है। आप सभी ने देखा होगा कि हम लोग सोशल लाइफ से बहुत जुड़े हुए हैं, यानी काफी सोशल है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने पार्टीज फंक्शंस भी देखे होंगे। तो रिलेशनशिप जो होता है ना, वो एक एसेट होता है, और वो
कब आपको रिटर्न देगा ये आपको मालूम ही नहीं चलेगा, और कैसे आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा ये भी नहीं मालूम चलेगा। लेकिन सब चीजें खुद ब खुद होगी अगर रिलेशनशिप है तो, और कर्म अच्छे हैं तो। हाँ, अगर कर्म अच्छे हैं तो ऑफ कोर्स रिलेशनशिप तभी बनेगा जब कर्म अच्छे हैं, अदरवाइज रिलेशनशिप नहीं बनेगा, वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। रिलेशनशिप जो है कर्म अच्छे होने पे और एक कॉम्प्रोमाइज, दो चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं। बहुत लोग ऐसे होते हैं लाइफ में, मैं आपको बताती हूँ, जिनके साथ ठीक है आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा या फिर सोच अलग होती है। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनकी सोच अलग होती है, हमारी नहीं होती, बट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है। थोड़ा आपको उनकी चीजें पसंद नहीं आएगी, बट ठीक है, जो जैसे है उसको उसमें खुश रहने दो। आप अपने हिसाब से, आपको क्या जरूरत है बहस करने की? वो जो कर रहे हैं उनकी अपनी लाइफ है, उनका ड्रेसिंग सेंस है, उनका अपना स्टाइल है, उनका अपने खाने का तरीका, मेरा अपना है। तो उस तरह से कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा थोड़ा 50-50 करके चलना पड़ता है। इस हिसाब से चीजें होती है। अब कल मेरा ही था ना, मन नहीं था मेरा उस मूवी जाने का, मतलब पुष्पा 2, क्योंकि मैंने 1 भी नहीं देखी, तो मुझे इतना कोई क्रेज नहीं था। बट एनिमेश ने बोला कि जाना है। पहले आपने देखा होगा, पहले हम लोग मूवीज वगैरह कहीं नहीं जाते थे, बट इधर आके थोड़ा शुरू किया, क्योंकि इनको मूवीज देखना बहुत पसंद है। पहले मुझे भी पसंद था, बट अब मन नहीं करता मेरा। हाँ, कॉमेडी मूवी मुझे बहुत पसंद है। कॉमेडी मूवीज कभी भी आएगी, जैसे वेलकम वगैरह, ये सब टाइप की मूवीज, धमाल, गोलमाल, ये सब टाइप की मतलब जरूर देखूंगी, चाहे मोबाइल पे देखूं चाहे हॉल में जाके देखूं। बट पुष्पा 2 के लिए इन्होंने बोला, मैंने बोला ठीक है, इनका मन है तो हम लोग जाते हैं, क्योंकि पता नहीं है ना आपको कब क्या हो लाइफ में। इसलिए जो जैसा जो पल मिल रहा है उसको बस जी लो। इसलिए ऐसे लोग जो लाइफ में खुद इतने परेशान है, आप दूसरे को मत परेशान कीजिए। मैंने वही बोला ना, हम दोनों के लाइफ में कितना प्रेशर है, हमें कहाँ से क्या प्रेशर मिलता है, कहाँ से हमारे दिमाग में क्या चीजें आती है, कितना हम झेल रहे हैं रियल लाइफ में, आपको नहीं पता ना। जब मैं दरभंगा गई थी 2 महीने, जो मैं इतनी बीमार थी, और मैंने वीडियोस में भी कभी कभी बनाया और बोला, अभी भी मैं कभी कभी वीडियोस बनाती हूँ। मेरे लॉन्ग वीडियोस कहाँ ज्यादा आते हैं, मतलब ब्लॉग 2 3 4 दिन बाद आते हैं। तो तब मैंने बोला भी था कि बहुत सारी चीजें हम नहीं डिस्कस कर सकते सोशल मीडिया पे, इस प्लेटफॉर्म पे आगे नहीं बता सकते। तो हम किस चीजों से गुजर रहे हैं, हमें भविष्य का भी बहुत, ऐसा नहीं कि हमें नब नहीं आगे भविष्य का टेंशन है, वो तो जैसे जो जिसके किस्मत में होता है, और बाकी हम अपना कर्म कर रहे हैं। बट बहुत सारी चीजें ऐसे है कि हमें बहुत कुछ है जो हम नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे फैमिली के, जिनको हम डिफेम नहीं कर सकते, जिनके बारे में हम नहीं बात कर सकते हैं। तो वही सारी चीजें हैं कि बहुत स्ट्रेस है, बट हम उसी में जीते हैं जैसे जॉब, जिनको जो लगना है लगे। छोड़िए, सोचिए कितनी चिंता की बात है कि आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी के साथ, मतलब वो कंपनी का टॉप एम्प्लॉय है, जनरल मैनेजर, उसको फॉलो अप ले रहे हैं कि इस चीज का क्या हुआ, साथ में उनके सीईओ भी है कॉपी में, और उनके सीईओ रिप्लाई कर रहे हैं कि अनिमेश ही इज नो मोर, इन्होंने रात में मैसेज किया, हाँ, सुबह में आया, इन हिज फ्यूनरल इन कतार ऑन दिस डे। इन्होंने मुझे कल दिखाया, तब से ये बहुत ही चिंता की बात है कि बात कर रहे हैं। एंड ही वाज नॉट इवन, आई थिंक ही वाज क्लोज टू 48, इतना भी ज्यादा एज नहीं था उनका। एंड उनके सीईओ नेक्स्ट डे रिप्लाई कर रहे हैं, विच इज वेरी शॉकिंग। मतलब ये संभव ही नहीं है। एंड उनके साथ मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, खाना वाना हम लोग साथ खाते हैं, उनके घर पे भी या फिर सीईओ के घर पे। सो कतार जब भी जाता हूँ तो ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, और बहुत ही दुख की भी बात है। फैमिली क्या करेगी, छोटे बच्चे हैं या फिर मीडियम अभी टीनेजर हैं, फिर भी सब एक चिंता का विषय है। क्योंकि जो हस्बैंड कमा रहा था, नेचुरल सी बात है, जीएम थे, वाइफ तो जीएम नहीं होंगी, या फिर वाइफ को सपोर्ट कर रहे थे। खैर एनीवे, ये सारी चीज़ें तो बहुत लंबी हो जाएगी जब बात करेंगे तो। लेकिन जो है, जितना है उसी में खुश रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चिंता मत कीजिए। हेल्थ का जो है वो रेगुलरली चेकअप करवाइए, ईयरली। मैं 3-3 महीने पे करवाता हूँ, बिकॉज एक बार मेरे साथ वो घटना हो गई है, इसलिए हर 3 महीने पे करवाता हूँ। एंड आई एम ऑन मेडिसिन्स। और खुद भी शांति से जियो और दूसरे को भी जीने दो, ज्यादा दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। देखिए, एक सजेशंस मैं दूंगा, जितने ज्यादा रिलेशनशिप होंगे अच्छे वाले, वो आपकी पर्सनालिटी को आगे लाता है। यानी कि अगर आप देखिएगा कि कोई बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड का आदमी है, तो आप देखिएगा कि उसके 1, 2, 4 ही रिलेटिव्स रहेंगे या फ्रेंड्स रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन जितना ज्यादा आप कनेक्टेड टू द वर्ल्ड हैं, कनेक्टेड टू आपके स्टेट हैं, लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, और ऑफ कोर्स आप उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, सो ओवरऑल जो है वो सारी चीजें आप पर आएंगी और ऊपर वाला देख के देगा। और आपकी कनेक्टिविटी भी रहेगी, आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी रहेगी। वो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। आज की डेट में सोशल लाइफ जरूरी है। बात करने वाले लोग होने चाहिए, एक दूसरे के साथ बात कर सके, और इतना ऐसा नहीं कि पूरी तरह से फॉर्मल हो। आप लोग तो जो यूट्यूब पे देखते हैं वो तो बहुत ही कम पार्ट देखते हैं।
बट जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ दुबई में, इनफैक्ट हमने नवनिया के बर्थडे में, आप बिलीव नहीं करेंगे, 120 लोग आने वाले थे लगभग, बट क्या हो गया कि इन्फ्लुएंजा ये सब उस टाइम, हाँ इन्फ्लुएंजा काफी था, काफी के बच्चों को इन्फ्लुएंजा हुआ था, इनफैक्ट नव को भी फीवर हो गई थी। तो क्या है कि लोग आ नहीं पाए, तो लगभग 65-70 लोग आए। बट यही सब चीज है जो एक दूसरे को बांध के रखती है। रोज थोड़े ना लोग मिलता है, बट साल में 2-3 बार मिल लेता है। ठीक है, थोड़े से इन्वेस्टमेंट होते हैं, बट वो अगर देखेंगे एंजॉय, खुशी सबके चेहरे पे, तो वो लगेगा कि रिटर्न हो गया है। खैर एनीवे, हम लोग बहुत देर बात कर लिया, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, नहीं तो फिर से ये बोलेंगे फिर तो बहुत बात कर रहे हैं आप, और ऐसा करने पे समय भी चला जाता है, आप लोग बोर भी होते हैं। बहुत दिन हो गया है आप लोगों को नहीं किया है, अभिनंदन आभार, इसीलिए अभिनंदन आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। और अब समय हो गया है, पीछे लुलू है, काफी देर से पार्क किए हुए हैं, पार्किंग भी लगा चुके हैं, इसीलिए हमें जाना चाहिए। एक पर टेस्ट होगा इसमें। हाँ, ये खाते ही भी हो आप, आज यही अमरूद खाए हो। अच्छा, वो छोटा था लेकिन ये छोटा ही है। तो सैलेड वगैरह खाना है ज़्यादा, तो ये ले लेती हूँ। दही निया को पसंद है बहुत ज़्यादा, इसलिए दही लिया है निया के लिए। बाकी सैलेड वगैरह, चाय के साथ खाने के लिए बिस्किट, लौकी, टमाटर, ये सारा सामान है। कॉर्न, एक मैंने जीरा खाड़ी लिया है चाय के साथ पीने के लिए सुबह में। घर आ गए हम लोग और लंच टाइम है अभी, तो मैं खा रही हूँ लंच में बेसन का चीला, राजमा और सैलेड। तो यही मेरे दिन का खाना रहता है, या तो छोले काले चने, या फिर राजमा, या फिर पनीर की सब्जी, या नहीं तो चीला फिर ऐसे ही चटनी के साथ, नहीं तो ज्वार बाजरे की रोटी।